गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था बिलियन के बारे में, पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार के बारे में कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो बिलियन पढ़ लिया है और उसमें हमने दो तीन चीज़ें और हमने आपको बता दिया है कि विलायक किसको कहते हैं, विलेय किसको कहते हैं। ये दोनों पॉइंट भी आपका क्लियर है, बता दिया कि नहीं? बता दिया ना, विलायक और विलेय। और भी आपको उसमें कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो अब हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलियनों के प्रकार के बारे में कि ये बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा आप, बिलियनों के प्रकार। बिलियनों के प्रकार, ठीक है। जब बिलियन को डिवाइड करते हैं तो बिलियन भी आपका दो तरह से डिवाइड होता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब आपका भौतिक अवस्था के आधार पे भी बिलियन आपका डिवाइड होता है। और ये बिलियन को जब हम डिवाइड करते हैं तो बिलियन आपका डिवाइड होता है सॉल्यूट के आधार पे, विलेय के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। दो भागों में डिवाइड होता है, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर जब डिवाइड करेंगे तो बिलियन आपका होता है संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन और अति संतृप्त बिलियन। 3 बिलियन होते हैं। लेकिन अभी हम आज पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के बिलियन होते हैं। तो यहां आप हेडिंग दीजिएगा, बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, या यहां पे आप डायरेक्ट दे दीजिए भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन जब डिवाइड करेंगे तो बिलियन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था हम जानते हैं किसी भी मैटर का भौतिक अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। 3 ना? 3 के बारे में ही हमें पढ़ना है। बताया है हमने आपको 5, लेकिन 3 ही पढ़ना है ना। मैं कौन कौन से आपके? ठोस, द्रव और गैस, यही पढ़ना है। और आपको बताया है 2 और प्लाज्मा था और एक आपका क्या था? बोस, आइंस्टाइन, कंडेंस। और यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों में भी जब हम बिलियन बनाएंगे तो 3 से 3 मिलेंगे। कैसे? ठोस से ठोस, ठोस से द्रव, ठोस से गैस। तो 3 तरह के बिलियन होंगे। और फिर द्रव से द्रव, द्रव से गैस, द्रव से ठोस, वो भी 3 बिलियन होंगे। और फिर गैस से द्रव, गैस से ठोस और गैस से आपका गैस का मिक्स बिलियन बनेगा। तो ये आपके कुल 9 तरह के बनेंगे। तो पहले हम इनको इन्हीं के आधार पे पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें लिखिएगा बिलियन भौतिक अवस्था के आधार पर, बिलियन भौतिक अवस्था के आधार पर, बिलियन भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अब वो तीनों भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका ठोस बिलियन, दूसरा है आपका द्रव बिलियन, तीसरा है आपका गैस बिलियन। ठोस बिलियन, द्रव बिलियन और गैस बिलियन। तो 3 होंगे आपके। ठीक है। अब हम इसमें एक हेडिंग पढ़ लेते हैं।
जैसे आपका ठोस विलयन, तो ठोस विलयन इन दोनों को मिटा दें, तो अब इन दोनों को मिटा दें, तो यहाँ हमारा हेडिंग है आपका ठोस विलयन। ठीक है, तो ये तीनों को लिख लीजिएगा पहले, तब फिर हेडिंग दीजिएगा आपका ठोस विलयन। ठोस विलयन, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन इसको कहते हैं। देखिए बहुत आसान है, ऐसे विलयन जिनमें विलायक क्या हो, ठोस हो, ऐसे विलयन जिसमें क्या हो, विलायक ठोस, तो विलायक की मात्रा की ही आधार पे यह चलेगा। ऐसे विलयन जिसमें विलायक आपका क्या हो, ठोस हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। और उसमें जो आपके विलेय होंगे वो आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हम ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है तथा विलेय ठोस कामा द्रव अथवा गैस तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। और विलेय इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। तो अब हम इसके आधार पे पढ़ेंगे ना, तो ठोस के साथ ठोस का विलयन, ठोस के साथ द्रव का विलयन और ठोस के साथ गैस का विलयन, तो ये भी आपके तीन भाग होंगे। लेकिन हम पहले ठोस, द्रव, गैस तीनों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक सारणी बना लेंगे, ठोस, ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, ठोस गैस का, एक पूरा सारणी बना के पूरा चार्ट बना लेंगे, वो आपका काम खत्म हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला कंप्लीट है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है? ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो। विलायक किसको कहते हैं, हमने बताया था, विलायक उसको कहते हैं जो जिस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी का हम क्या कहेंगे, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अब आपका दूसरा हेडिंग है ठोस विलयन के बाद द्रव विलयन, द्रव विलयन जिसको हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में। ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो, ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है तथा विलेय ठोस, द्रव अथवा गैस, कुछ भी हो सकते हैं, ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, तथा विलेय आपके किस किस अवस्था में हो सकते हैं, ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों में हो सकते हैं। तो बस अगर इसकी डिफिनेशन पूछी जाए तो बस इतना ही डिफिनेशन बताना है। ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसको हम द्रव विलयन कहते हैं। ये हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लिखवा दे रहे हैं ताकि आप जानते रहिएगा कि इसके साथ यहाँ पे इनका विलयन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है
गैसीय विलयन, गैसीय विलयन जिसको हम कहते हैं आपका गैसियस सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जिसमें विलायक ऐसे विलयन जिसमें ऐसे विलयन जिसमें विलायक, ऐसे विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैसीय, गैसीय विलयन कहते हैं, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। तथा आपका विलेय ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपकी डेफिनेशन। ऐसे विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में, उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। अब देखिए हम इन तीनों का तीन के साथ विलयन बनाएंगे और एक पूरी 9 की हम सारणी बना लेंगे जहां आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा तो बताइएगा। हो गया? देखिए इसके बाद हम इनकी सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाना है हमें, पहले हम क्या कर लें, इनका नाम लिख लेते हैं। जैसे आपके विलयन के प्रकार, तो विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं उनका यहाँ नाम लिख लेते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार या आपके क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विलायक, और यहाँ पे आपका विलेय, और यहाँ आपका क्या होगा, इनका उदाहरण। ठीक है, तो ये आपके हो गए विलयन के प्रकार, विलायक और उदाहरण। ठीक, अब इनका हम एक एक करके लिखते चले जाते हैं। जैसे देखिए पहला विलयन जो बनेगा वो क्या होगा आपका, ठोस के साथ ठोस, ठोस के साथ ठोस, सॉलिड के साथ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विलायक क्या होगा, विलायक भी आपका ठोस होगा और विलेय भी आपका क्या होगा, ठोस। और इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने आपके घर पे यूज होता है क्या, पीतल, पीतल यूज होता है ना। और पीतल का हमने बताया था कि पीतल किस किस चीज का मिश्रण है, याद है, किस किस चीज का मिश्रण है, तांबा और जिंक को जब मिलाते हैं तब क्या बनता है, पीतल बनता है। ठीक है, तो तांबा और जिंक को जब मिलाते हैं तब आपका बनता है पीतल। तो यहां पे देखिए 2 एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका पहला है तांबा और सोने का मिश्रण, सोने का, तांबा और सोना का विलयन कर लेते हैं। और दूसरा है आपका तांबा और जिंक का विलयन या मिश्रण, जिसको हम कहते हैं पीतल। ठीक है, तांबा और जिंक का मिश्रण जिसको कहते हैं हम पीतल। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, समझिएगा इसमें, अगर हम आपसे कह दें कि बताइए ठोस ठोस विलयन किसको कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें आपका विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यही है आपका, इसकी परिभाषा इसीलिए नहीं लिखवा रहा है, बहुत आसान है। ऐसे विलयन जिसमें विलायक भी ठोस हो और विलेय भी ठोस, दोनों जब ठोस होंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठोस ठोस विलयन। ठीक है, उदाहरण हमने दे दिया तांबा और सोना का मिश्रण और तांबे और जिंक का मिश्रण जो हमारे घर पे यूज होता है पीतल। ठीक है, तो ये आपके 2 हो गए। अब उसके बाद देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, जैसे हम क्या कर दें, ठोस में द्रव मिला दें। तो ठोस में द्रव मिला रहे हैं तो विलायक क्या होगा आपका, ठोस, ठोस
अब इसको लिखेंगे ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस हो और विलेय किस अवस्था में हो, द्रव की अवस्था में, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम लिख देंगे पारे के साथ पारे के साथ सोडियम का विलयन, पारे के साथ सोडियम का विलयन, जिसको हम कहते हैं अमलगम, अमलगम कहते हैं। पारे के साथ जब सोडियम को मिला देते हैं ना तो आपका क्या बनता है, अमलगम बनता है। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट है ठोस के साथ गैस, जहां आपका विलायक क्या हो, ठोस हो और विलेय क्या हो, गैस हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, आयोडीन या कपूर का नाइट्रोजन के साथ विलयन, नाइट्रोजन के साथ विलयन या मिश्रण। ठीक है, आयोडीन और कपूर, इनका जब हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन करेंगे, पढ़ाए थे ना ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, तो यहाँ आपका क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ वो मिक्स होते हैं, तभी आप जब कपूर जलाते हैं तो वहाँ पे जो आपका गैस निकलती है वो दूसरे तरीके की महकती है ना, तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। उसके बाद है आपका लिक्विड और सॉलिड। अब हम आ गए, ये आपके 3 पार्ट इसके थे, ये आपके 3 थे ठोस वाले, ठोस विलयन के। ठोस के साथ विलयन होगा तब भी बनेगा क्या, ठोस के साथ द्रव का विलयन कर रहे हैं तब भी क्या बन रहा है, ठोस के साथ गैस का विलयन कर रहा है तब भी आपका क्या बन रहा है, ठीक है, तो ये आपका है। उसके बाद है आपका देखिए द्रव और ठोस कर देते हैं, द्रव के साथ ठोस का विलयन, मतलब जहां आपका विलायक किस रूप में हो, द्रव के रूप में, और विलेय किस रूप में हो, ठोस के रूप में। मतलब इसको अगर आप लिखेंगे ऐसे विलयन जिसमें द्रव विलायक के रूप में हो और ठोस विलेय के रूप में हो, उसको हम द्रव ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपके पास है कि नहीं, द्रव में तो बहुत सारा ठोस मिलाते हैं कि नहीं, जैसे आपका क्या है, चीनी, नमक का जल के साथ मिश्रण, जल के साथ मिश्रण या विलयन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, द्रव ठोस विलयन है। द्रव के साथ ठोस को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, द्रव ही बनता है ना। जब चीनी को घोल देते तो द्रव के रूप में ही रहता है ना, ऐसा थोड़ी ना वो कि ठोस हो जाता है। तो यहाँ आपका क्या है, द्रव के रूप में ही हमें मिल रहा है, तो यह आपका क्या है, द्रव ठोस विलयन। ठीक है, और उसके बाद है आपका 5वां पॉइंट, हम क्या कर दें, द्रव का द्रव के साथ विलयन कर दें। तो यहाँ आपका द्रव ठोस के रूप में भी होगा और द्रव विलायक के रूप में भी होगा और विलेय के रूप में भी होगा। और ऐसा कौन सा विलयन होता है जो द्रव के रूप में विलायक और द्रव के रूप में विलेय होता है, हम घर पे बहुत यूज करते हैं। हाँ, पानी में सिरका मिला दे, पानी में सिरका मिला देंगे तो दोनों तो द्रव ही रहेगा ना। जल में सिरका का विलयन, तो यहां लिख लीजिएगा आप क्या, जल में सिरका का विलयन, या एक और लिख लीजिए, जल में एल्कोहल का विलयन, एल्कोहल का विलयन। जल में क्या करें हम, एल्कोहल मिला दे तो भी आपका क्या बनेगा, द्रव ही बनेगा ना। उसके बाद है आपका लिक्विड के साथ गैस। 6ठा पॉइंट है आपका द्रव के साथ गैस का मिश्रण। तो यहाँ पे आपका द्रव है विलायक और गैस क्या है, विलेय। ऐसे विलयन जिसमें द्रव विलायक के रूप में और गैस विलेय के रूप में हो, उसी को हम द्रव गैस विलयन कहते हैं। जैसे अब क्या है इसका एग्जाम्पल, जल में
जल में ऑक्सीजन का मिश्रण, ऑक्सीजन का, जल में ऑक्सीजन का विलयन, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्रव में गैस का मिश्रण। जल में ऑक्सीजन ना होता तो मछलियाँ सांस कैसे लेती है ना, तो उनके पास है, ऊपर वाले ने एक क्वालिटी बना के रखी है कि वो अपने गलफड़े से क्या कर लेती, सांस लेती है ना, उसी से लेती है ना। तो वो क्या करते हैं, पानी में से ही ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। हो गया। उसके बाद है आपका 7वां पॉइंट, गैस के साथ ठोस का मिश्रण। गैस को हम ठोस के साथ मिश्रण करें और बने क्या आपका, जिसको हम कहते हैं गैस सॉलिड। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गैस और ठोस। गैस मतलब आपका कोई गैस ले लेते हैं, तो और यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन द्वारा पीडी, जिसको हम कहते हैं पैलेडियम, हाइड्रोजन द्वारा पैलेडियम का अधिशोषण, अधिशोषण, ठीक है। हाइड्रोजन क्या कर लेता है, पैलेडियम को अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट 8वां पॉइंट, गैस का हम क्या कर दे, द्रव के साथ विलयन बना दे। जहां आपका क्या है, गैस, जहां गैस आपका विलायक के रूप में और द्रव किस रूप में है, विलेय के रूप में। ऐसे विलयन जिसमें गैस विलायक और द्रव विलेय के रूप में हो, उसी को हम गैस द्रव विलयन कहते हैं। जैसे है आपका नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का मिश्रण या विलयन, ठीक है। ये लास्ट आपका है गैस के साथ गैस का मिश्रण विलयन, जहां आपका गैस विलायक के रूप में और गैस ही विलेय के रूप में भी होगा, गैस विलायक और गैस विलेय के रूप में भी होगा। जैसे आपका क्या है, अगर लिख दे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, या है आपका ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ विलयन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विलयन, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ विलयन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विलयन। ये अगर आप पूरा सारणी याद कर लेते हैं, आपको डिफिनेशन इसकी याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल भी आपको इसमें एक एक दो दो मिल ही जा रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे सॉल्यूट के आधार पर, विलेय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। और आपके आगे जैसे आपकी सांद्रता है, मोलरता है, मोललता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।